सऊदी पाक करार के बाद अब बात ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो रही है। इन दिनों करार के बाद एक सवाल उठ रहा है कि क्या अब मुश्किल हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर 2.0। दरअसल आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर से घबराए पाकिस्तान ने अब दूसरों के सामने अपनी सुरक्षा के लिए मदद की भीख मांगना शुरू कर दिया है। इसके तहत पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बुधवार को एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत किसी भी देश के खिलाफ किसी भी हमले को दोनों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा। इससे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर क्या हो सकता है, ये सवाल जरूर मन में होगा। तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक रक्षा समझौता किया है जिसमें कहा गया है इनमें से किसी भी देश के विरुद्ध हमला दोनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। रियाद दौरे पर गए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस साझा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर जारी संयुक्त बयान में लिखा है यह समझौता दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी सुरक्षा साझेदारी को और मजबूत करता है। जाहिर है इस साझा समझौते का असर भारत पर भी पड़ सकता है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस समझौते पर सधा हुआ बयान दिया है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हम इस समझौते का भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक शांति पर पड़ने वाले असर का अध्ययन करेंगे और सरकार भारत की राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर कूटनीतिक कवायद के तहत सऊदी अरब, यूके और अमेरिका के दौरे पर हैं। मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई देशों का दौरा किया। पाक सेना प्रमुख ने जून में अमेरिका का दौरा किया था। इसके बाद अगस्त में वो 2 महीने से भी कम समय में दोबारा अमेरिका गए, जबकि जुलाई में मुनीर चीन गए थे। ये सारे दौरे मई में भारत से हुए सैन्य संघर्ष के बाद हुए हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में मात खाने के बाद एक तरफ जहां आतंकी तंजीमों में दहशत का माहौल है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी हुक्मरान और सेना प्रमुख दुनिया भर में घबराए हुए घूम रहे हैं। भारत ने कई बार दोहराया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आतंकियों की कारगुजारी पर भारत दोबारा कार्रवाई करेगा। ऐसे में प्रश्न यही है कि किसी आतंकी हमले के बाद यदि भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर कार्रवाई की तो क्या उसकी मदद के लिए सऊदी अरब साथ आएगा या फिर भारत से संबंधों की खातिर तटस्थ रवैया अपनाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की और चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। भारत पाक संघर्ष की सूरत में यदि अप्रत्यक्ष रूप से पाक का साथ देने वाले देशों के गठबंधन में वृद्धि होती है तो क्या भारत को नए सिरे से सोचने की जरूरत है। इन सबके बीच लेफ्टिनेंट पाकिस्तान और सऊदी अरब में रणनीतिक पारस्परिक समझौते के बाद भारत को आशंका है कि पाकिस्तान उसकी मदद अपनी सेना को मजबूत करेगा, यानी कि उसकी मदद से अपनी सेना को और मजबूत करेगा। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि यह समझौता पाकिस्तान को सऊदी अरब से आर्थिक मदद का रास्ता खोल सकता है। पाकिस्तान इकलौता परमाणु शक्ति संपन्न देश होने के सहारे इस्लामिक देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस समझौते के बाद उस सैन्य साझेदारी बढ़ाने के नाम पर सऊदी से आर्थिक मदद मिलेगी। इसका इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी सेना को मजबूत करने के लिए करेगा। वैसे भी युद्ध या संघर्ष की स्थिति में सऊदी अरब पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने की स्थिति में नहीं है। करीबन 11 साल पहले केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद मोदी सरकार ने इस्लामिक देशों में पाकिस्तान की पैठ खत्म करने की मुहिम शुरू की थी। इसे व्यापक सफलता भी मिली। पीएम नरेंद्र मोदी को प्रमुख इस्लामिक देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला। यहां तक कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले पर भी पाकिस्तान इस्लामिक देशों को एकजुट नहीं कर पाया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य झड़प में भी समर्थन के सवाल पर पाकिस्तान का हाथ करीब करीब खाली रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।